Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel that is Simplified Learning with Saida Sumbul। आज का हमारा जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है सीरीज़ का और हमने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कि वो क्या होते हैं। हमने स्कोप को पढ़ लिया था लेकिन हमने एलिमेंट्स को छोड़ दिया था। तो हमने जो पढ़ा है हम उसका रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। इट इज़ के हमने डेफिनेशन ऑफ फायर पढ़ी थी, उसके बाद हमने एलिमेंट्स डिस्कस किए थे और फिर स्कोप को देखा था हमने। उसके बाद मतलब इससे पहले हमने नेचर को देखा था। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं। तो इस लेक्चर को समझने के लिए आपने प्रीवियस लेक्चर को देखना ज़रूरी होगा और आप फिर समझ पाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ हायर का हम समराइज कर लेते हैं, वो हम डिवाइड करते हैं 5 पोर्शंस में। दीज आर नेचर, इंटरेस्ट, रिलेशंस, एक्टर्स एंड लेवल ऑफ एनालिसिस। तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे और हमने ये वाली पिक्चर ये वाली पिक्चर जो है ये मैंने आपको दिखाई थी अपने प्रीवियस लेक्चर में और मैंने आपको बताया था कि हाउ आई हैव डिवाइडेड दीज थिंग्स। अच्छा, नेचर की हम अगर बात करें तो हमने पढ़ा था कि आईआर जो है वो नैरो से ब्रॉड होने जा रहा है और मतलब टाइम टू टाइम वो हो रहा है ब्रॉड, मल्टी डिसिप्लिनरी है। और उसमें हमने फेजेस पढ़े थे कि भाई कौन कौन से इवेंट्स और कौन कौन से फेजेस थे जिसमें चेंज वर्ल्ड को देखने पड़े। लेकिन हम सॉरी हाँ, अच्छा, फिर हमने बताया था कि भाई क्या क्या थ्रेड्स और चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ रहे हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्कोप ऑफ आईआर को और हमने बताया था कि आज हम आईआर में क्या क्या पढ़ते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं सेकंड एलिमेंट की तरफ जो कि है इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट जो है ना वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर बनते हैं। इंटरेस्ट जो है वो मतलब मफाद किस चीज़ का होता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं और मतलब इकोनॉमिक हमारा फैक्टर होता है जिसके वजह से हम इंटरेस्ट शो करते हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर होता है जिसमें पॉपुलेशन आ जाती है। स्ट्रेटजिक, हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये सब इन सब चीज़ों के ऊपर रिलेशंस बनते हैं, ये इंटरेस्ट होते हैं। तो अब रिलेशंस दो किस्म के बनते हैं, या तो कोऑपरेटिव होते हैं या तो कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। मतलब या तो पॉजिटिव होते हैं या तो नेगेटिव होते हैं, या तो वो दो स्टेट्स आपस में लड़ती हैं या तो वो कोऑपरेट करती हैं। इंटरेस्ट्स के ऊपर रिलेशंस बनते हैं और रिलेशंस फिर दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं एक्टर्स की तरफ जो कि हमारा थर्ड एलिमेंट है। तो एक्टर्स असल में जो आईआर में एक्टर्स हैं वो दो किस्म के होते हैं। दीज आर स्टेट एक्टर्स और दूसरे होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। तो आप इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। State actors are the ruling governments of a state or a country, whereas non state actors are the influential organizations or individuals having the potential to influence the action of state actors but not allied to a state। देखिए, ये बता रहा है कि स्टेट एक्टर्स वो होते हैं जो कि स्टेट को मतलब उसकी गवर्नमेंट होती है स्टेट की, या फिर स्टेट के डायरेक्ट इन्फ्लुएंशियल रोल्स होते हैं। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स वो होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस तो करते हैं स्टेट को, लेकिन वो स्टेट के लाइस नहीं होते और वो स्टेट के मतलब उसको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके इंडिविजुअल्स को, उसके ऑर्गेनाइजेशंस को। लेकिन वो सच स्टेट खुद नहीं होते, वो एमएनसीज हो सकती हैं, वो एनजीओज हो सकती हैं। मज़ीद ये पिक्चर मैंने आपके लिए सेव की है, इसमें आप देख सकते हैं स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स। स्टेट एक्टर्स जो हैं वो कंट्रीज़ हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो हमारे पास टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या फिर एमएनसीज हैं, एनजीओज हैं, आईजीओज हैं और ये सब चीज़ें। फिर उनको आप ग्लोबल और रीजनल लेवल में भी देखते हैं, एनजीओज को, आईजीओज को।
और इस टेररिस्ट ग्रुप्स और एजेंसीज जो है वो ट्रांसनेशनल हैं। ट्रांसनेशनल का मतलब ये है कि वो दूसरे कंट्रीज़ में भी रन करती हैं, डिफरेंट नेशंस तक जाती हैं वो। उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, तो वो हमारे पास है लेवल ऑफ एनालिसिस। इसके थ्रू हम रिलेशंस को एनालाइज करते हैं, तो हम इनको देख लेते हैं। नंबर 1 है इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस, नंबर 2 है सोसाइटल लेवल ऑफ एनालिसिस, नंबर 3 है स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस और नंबर 4 है ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस। तो इन चीज़ों पर हम जो है एनालाइज करते हैं रिलेशंस को। हम जो सोसाइटल लेवल है उसको ग्रुप लेवल भी कहते हैं, और इंडिविजुअल लेवल फिर उसके ऊपर होती है ग्रुप लेवल यानी कि सोसाइटल लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर सिस्टम लेवल यानी कि ग्लोबल लेवल। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ आईआर जो है आपके, आई होप के क्लियर हो गए होंगे, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं हैं, लेकिन आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द कॉन्सेप्ट्स। तो दिस वाज ऑल। और जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर जो आपका तैयार करूँगी और मैं अपलोड करूँगी वो होगा आपका उन्हीं फेजेस के ऊपर जो हमने फेजेस डिस्कस किए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिन फेजेस की वजह से स्कोप ऑफ आईआर ब्रॉडन हुआ है। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।